देखिए कि पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में होता है संभावना। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या संभावना हो सकता है? टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। दो संभावना हो सकती है, टेल या हेड आ सकता है। अगर हम मान लीजिए कि कोई लूडो है, पाशा है, डिश है, उसको हम थ्रो करते हैं तो संभावना क्या क्या हो सकता है? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। माने यहाँ पर छह संभावना है मेरा आने की। अच्छा, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हम लूडो का पासा फेंकते हैं तो उसमें हमको तीन या चार आने का क्या संभावना है कि तीन भी आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम नंबर, ये प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या है? नंबर ऑफ इवेंट। एस क्या है? सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या है? आप बोल रहे हैं कि तीन या चार आ जाए तो ये एक हो गया, दो हो गया, तो ये हो जाएगा, आपको दो हो जाएगा। फिर क्या है? सैंपल स्पेस टोटल कितना आपका है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 2/6। ओके, तो ये दो हो जाएगा आपका, ये दो एक तो कट जाएगा, 1/3, यानी टोटल संभावना होगा 1/3 हो जाएगा। तो बढ़ाने का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ इवेंट जो है टोटल सैंपल स्पेस। ये टोटल संभावना है, इसमें कितना? 6 है। ऐसा है, इसमें क्या है? हेड और टेल में क्या होता है? दो है, एक टी है, एक हेड है। ओके, हम बोलते हैं कि टेल आने की क्या संभावना है? तो टेल आने की संभावना एक, आप एक है तो एक हो गया। यहाँ पर टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, यानी नीचे दो है, जब 1/2 संभावना हो जाएगा। ऐसा है ना? हम बारी बारी से हर तरह के प्रश्न को जिक्र करेंगे। जो 10th या 11th में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें मूलतः प्रश्न वाइन पे, पासा पे, डिश पे, या कोई बैग, एक बैग होता है जिसमें कि बॉल रखे होते हैं, लाल बैग, सॉरी लाल बॉल, पीला बॉल, है ना, लाल बॉल, काला बॉल, पीला बॉल, उसमें से हमको बॉल निकालना, दो बॉल चूज करना है, एक बॉल चूज करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा होता है कि मान लें कि ताश का गड्डी है, वेल सफलेट कार्ड है। वेल सफलेट कार्ड में पूरा तरह से ताश का पत्ता फेंटा हुआ आपस में, उससे मेरा कोई कार्ड, जो कार्ड गिर जाता है वो कौन सा कार्ड हो सकता है ना, उसकी क्या संभावना हो सकती है। तो ये सारे प्रश्न को हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। तो पहले हम एक छोटा सा पहले उदाहरण देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरे पास 4 बॉल है। ओके, देखिए 1, 2, 3, ये 4 बॉल है। हम मान लीजिए इस बॉल को नाम देते हैं 1, 2, 3, 4। एक ये है ना, एक बैग है, उसमें 4 बैग है, इसमें 4, एक बैग में 4 बॉल है और 4 बॉल में से हमको 2 बॉल का चुनाव करना है। तो हम कितना रंग चुनाव करेंगे? देखिए, हम एक कर सकते हैं कि 1 और 2 ले सकते हैं। ओके, ये पहला संभावना। दूसरा संभावना क्या हो सकता है? हम 1 या 3 ले लें। तीसरा संभावना क्या हो सकता है? हम 1 और 4 ले लें। चौथा संभावना क्या हो सकता है कि हम 2 और 3 ले लें। पांचवा संभावना क्या हो सकता है कि हम 2 और 4 ले लें। और पांचवा संभावना क्या हो सकता है कि हम 3 और 4 ले लें। तो देखिए, मात्र सोच, तो देखिए यहाँ पर मात्र मेरा 4 बॉल है, तो 4 बॉल में ना ये 6 संभावना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम किस पर कितना कसम बॉल को निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तो 4 बॉल था तो आपने ऐसे करके लिख दिया 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, है ना, इस तरह। लेकिन ये मान लें कि 6 बॉल हो, 10 बॉल हो, तो क्या होगा? काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने आपको कम्युनिकेशन में बताया था कि हम कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला था? मान NCR है। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉल। ओके, ये आर क्या है? नंबर ऑफ इवेंट। आर क्या है? जो हम चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, चूज करते हैं। आर क्या? 2 बॉल का चूज करना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर बॉल कितना हो जाएगा मेरा? 4। तो ये 4 हो जाएगा। और 2 बॉल को चूज करना है तो 2 हो जाएगा। हमने ये कम्युनिकेशन में पढ़ाया था, परम्यूटेशन कम्युनिकेशन में, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। ओके, ये इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लेता हूँ, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखने का। ओके, इस फॉर्मूला को ध्यान रखने का। तो ये क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। r कितना है? 2 बॉल है मेरा। ओके, फिर क्या है? n क्या है? 4, r क्या है? 2, ये फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा?
ऊपर हो गया 4 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल और गुने 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 क्या हो गया? 4 × 12 दूनी 24 और नीचे क्या हो गया? 2 × 4 तो ऊपर हो गया 24 नीचे हो गया 4 4 × 24 6 आ गया ना। देखिए हमने 6 प्रकार से बल्ब का सिलेक्शन किया तो इस फॉर्मूला से आसानी से निकल जाएगा मेरा NCR। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ जो भी हो टोटल नंबर ऑफ आपका 6 बॉल हो 8 बॉल हो 10 बॉल हो या 4 सिक्का हो तो 4 सिक्का में क्या हो सकता है? एक सिक्का में 2 पल्लू है, 4 सिक्का में 8 पल्लू हो जाएगा। एक सिक्का में 2 पल्लू है ना, टेल और हेड 2, 4 सिक्का में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस ढंग से जो है एन क्या होता है? टोटल नंबर। आर क्या है? हम 2 बॉल को चूज करना 2 लिखेंगे, 3 बॉल को चूज करना 3 लिखेंगे और ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल अंडर ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। तो छोटा सा मेरा ये फॉर्मूला है। हम इसमें से हम आज चर्चा करते हैं कोई क्वाइन पे कि क्वाइन पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसका उत्तर हम किस प्रकार बनाते हैं। हम यहाँ पर टॉसिंग ए फेयर क्वाइन पे कुछ प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है इन ए थ्रो ऑफ ए क्वाइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। जब हम कोई भी क्वाइन को टॉस करते हैं तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको हेड आ जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है पहले फॉर्मूला में देखा है NENS है। ओके पहले देखिए NE नीचे है NS। तो एस मेरा क्या हो सकता है? टोटल संभावना क्या टोटल क्या हो सकता है? एक क्वाइन है इसमें हेड हो सकता है टेल है। तो इसमें 2 चीज है, एक हेड है एक टेल है, 2 है। तो टोटल स्पेस जो है टोटल कितना मेरा? 2 है। तो नीचे हो गया 2। इवेंट क्या है मेरा? हेड आ जाता है। हेड तो सिर्फ है एक है एच है, ये हो गया आपका 1। ठीक हो गया 1/2 की संभावना प्रोबेबिलिटी है। ऐसे भी एकदम सिक्का उछालते हैं तो हाफ हाफ का चांस है ना, चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा। तो अब यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या है? 2 अनबायस्ड क्वाइन आर टॉस्ड। 2 क्वाइन को उछालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड? क्या संभावना है कि एट मोस्ट 1 हेड हमको प्राप्त हो? अगर हम 2 क्वाइन को टॉस करते हैं तो यह 2 क्वाइन है। ओके 1 और 2 क्वाइन है। तो इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है? हो सकता है कि दोनों क्वाइन जो है मेरा टेल आ जाए। ओके या दोनों का हेड आ जाए। ओके या इसका टेल आ जाए इसका हेड आ जाए, या इसका हेड आ जाए इसका टेल आ जाए, इसका हेड आ जाए इसका टेल आ जाए। ओके तो मेरा 4 संभावना बनती है, चाहे दोनों का टेल आ जाए दोनों का हेड आ जाए, इसका टेल हो जाए इसका हेड आ जाए, या इसका हेड आए इसका टेल। 4 संभावना है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या NE बराबर क्या है NE और NS है। तो पहले तो देखिए S बराबर क्या हो जाए? यहाँ पर टोटल मेरा एक टोटल स्पेस का 1 2 3 4 ये हो जाएगा मेरा 4 है ना। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान देना है। एट मोस्ट 1 हेड माने मैक्सिमम 1 हेड आने, नहीं भी हेड आएगा चलेगा लेकिन एक हेड से ज्यादा नहीं आना चाहिए उत्तर। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? देखिए ये तो कट जाएगा कि उसमें 2 हेड है। मैक्सिमम हमको एट मोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम एक हेड आना चाहिए, नहीं भी हेड आएगा चलेगा। तो एक इसमें हेड नहीं फिर भी चलेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें भी एक हेड है मैक्सिमम, इसमें भी एक ही हेड है मैक्सिमम, इसमें हेड है ही नहीं, यानी ये तीनों हो सकता है। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 3। तो नंबर ऑफ इवेंट 3, टोटल हो जाएगा आपका 4, 1 2 3 4। तो ये आपका जो प्रोबेबिलिटी जो है आपका का संभावना रहेगा वो 3/4 का रहेगा, है ना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/4। हमें आप एक प्रश्न लिए हैं कि इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ ए 2 कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। जो पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार का क्वेश्चन आंसर इतना था, उसमें था कि एट मोस्ट 1 हेड, इसमें है एट लीस्ट 1 हेड। तो मान ले कि यहाँ भी सेम चीज होगा, जैसे कि 2 सिक्का है, अगर हम इसको मान ले कि थ्रो करेंगे तो यहाँ भी है क्या? दोनों हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकता है, या इसका हेड आ सकता है इसका टेल आ सकता है, या इसका टेल आ सकता है इसका हेड आ सकता है। यानी जो है
अगर हम ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी का जो संभावना है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 4, 1 2 3 4। अभी क्या बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम मेरा एक हेड आए, एक हेड कम से कम आना है। उसमें था कि मैक्सिमम एक हेड, या इसमें कम से कम एक हेड आ जाए, तो कम से कम एक हेड देखिए डबल एक ये हो जाएगा। अब इसमें डबल टी हम नहीं लेंगे, उसमें डबल टी काउंट किए थे क्योंकि उसमें था कि मैक्सिमम एक ही था, अगर नहीं दिए छूट चलेगा, एटमोस्ट मतलब था। यहाँ एटलीस्ट ये कम से कम एक हेड तो हो ही, एक से ज्यादा भी हो जाए चलेगा, 2 एच भी चलेगा, एस टी चलेगा, ये भी चलेगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, 1 2 3 नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/4। यहाँ भी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 3/4 आएगी। एक प्रश्न और देखते हैं क्वाइन पे। हम आपका एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ क्या है कि 3 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। यहाँ पे मेरा क्या है कि 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो हमको क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको कम से कम एटलीस्ट 2 हेड हमको मिले। तो अगर 3 कॉइन है, देखिए सपोज कि 3 कॉइन है, 1 2 3 कॉइन इसमें जो है टोटल सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, कितना तरह की संभावनाएं हो सकती है, हम देखते हैं। मान ली जाए कि एक हो सकता है ट्रिपल टी, ठीक है, एक हो सकता है टी टी एच, एक हो सकता है आपका एच टी एच, हो सकता है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, टी एच टी है। हम क्या कर सकते हैं, एच डबल टी हो सकता है या टी डबल एच। और क्या संभावना हो सकता है, जैसे कि हम एच टी एच हो सकता है या एच टी डबल एच हो सकता है या ट्रिपल एच हो सकता है ना। ये मेरा कितना संभावना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरी 8 संभावना यहाँ पर। तो अगर हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हम इस ढंग से मेरा टोटल 8 संभावना हो सकता है कि ट्रिपल टी हो या टी टी एच हो, टी एच टी हो, एस डबल टी, टी डबल एच, एस टी एच, टी डबल एच, ट्रिपल एच। अब देखिए, अब यहाँ सवाल क्या करता है कि एटलीस्ट 2 हेड आना है, माने 2 हेड हमको आना ही आना है, एटलीस्ट का मतलब ये। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हम समाप्त पी लिखते हैं तो क्या है, टोटल स्पेस क्या है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा 8 हो जाएगा। ओके, अब मेरा क्या करता है, कम से कम 2 हेड आने का, कम से कम। तो 2 हेड कहाँ है, इसमें तो 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, देखिए इसमें 1 हेड है, 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, 3 हेड है। लेकिन जो कर है ना कि मिनिमम 2 हेड, माने 2 से ज्यादा हो चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो 2, इसमें 1 हेड नहीं लिए, इसमें भी 1 हेड, कम से कम 2 हेड। तो यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 3 हेड, तो 2 हेड से ज्यादा ही है। तो ये क्या बना, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है, यहाँ पर आया टोटल नंबर 4 आया, और टोटल स्पेस कितना मेरा 8 है। तो ये होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी संभावना क्या होगी, 4/8। ये अगर हम काट देंगे इसको तो हो जाएगा भाई 1/2, यानी यहाँ पर संभावना हो जाएगी 1/2, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी 3 सिक्का है, यहाँ भी 3 सिक्का है, यहाँ भी टॉस करते हैं। यहाँ पर था कि एटलीस्ट 2 हेड लाना था, यहाँ पर है एटमोस्ट 2 हेड, कि मेरा मैक्सिमम जो है 2 हेड, मैं 2 हेड से हमको जाने यहाँ पर नहीं लाना है। अब इसमें देखें, इसमें इस प्रश्न में क्या मेरा था कि 3 अनबाइस्ड कॉइन टॉस किया गया है ना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 हेड से ज्यादा नहीं, एटमोस्ट 2 हेड, उससे ज्यादा नहीं भी रहेगा तो चलेगा। अब देखिए यहाँ का इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा,
टोटल स्पेस यहाँ भी 3 कॉइन है, जहां भी देखिए कि स्पेस वही रह जाएगा आपका। एक 3 कॉइन को छाले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी मेरा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट देते हैं, क्या है एटमोस्ट 2 हेड, माने 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या कि क्या है 3 हेड, यहाँ क्या थे ये लिए थे, इसमें ये इसमें क्या है कि 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 हेड ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये नहीं चलेगा, है ना। तो एक हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम 2 है, इसमें भी 2 है मैक्सिमम, इसमें भी 2 ही है, इसमें क्या है 1 ही चलेगा, इसमें 1 चलेगा, इसमें चलेगा, ये भी चलेगा क्योंकि इसमें 1 भी नहीं है। क्या कहता है एटमोस्ट 2 हेड, मैंने मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए, नहीं भी हेड अगर चलेगा तो नहीं भी हेड ये भी चलेगा। ध्यान देना खाली वर्ड पर, एटमोस्ट 2 हेड, 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 हेड, तो ये 3 हेड था इसलिए इसको इसमें कट कर दिए क्वेश्चन में। अब बाकी ये 2 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड है, मैक्सिमम 1 है, 1 है, 1 है, इसमें कुछ भी चला, यानी टोटल इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 7 और नीचे स्पेस हो जाएगा, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/8। तो ये था मेरा पॉइंट पे क्वेश्चन प्रश्न। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।